हाँ जी स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू द लेक्चर टुडे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. हमने समझ लिया है कि निवेश का अर्थ है कोई भी ऐसा व्यय जो पूंजी निर्माण करता है और उत्पादन क्षमता का विस्तार करता है. आप याद रखेंगे यहाँ पर इकोनॉमिक्स में निवेश का मतलब पुरानी चीज़ों पर किया गया निवेश नहीं है, बल्कि न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, न्यू प्लांट्स, न्यू मशीनरी, उसी को हम निवेश कहते हैं. तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. निवेश के प्रकार. पहला है फाइनेंशियल एंड रियल इन्वेस्टमेंट, वित्तीय निवेश और वास्तविक निवेश. जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट refers to expenditure on the purchase of stocks and shares of existing companies. It simply shows the change of ownership. वित्तीय निवेश केवल स्वामित्व में परिवर्तन को शो करता है. यह वो व्यय है जो हम किसी कंपनी के स्टॉक्स एंड शेयर्स खरीद लेते हैं और हमारे इस निवेश की वजह से उत्पादन की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं आता. जितना शेयर्स हम खरीदते हैं उतने % के हम ऑनर बन जाते हैं, ऑनरशिप हो जाती है. केवल ये फाइनेंशियल क्लेम्स हैं जो कॉरेस्पॉन्डिंग फाइनेंशियल लायबिलिटी को शो करते हैं, लेकिन इससे पूंजी का स्टॉक नहीं बढ़ता और उत्पादन प्रक्रिया में कोई हम प्रभाव नहीं डाल सकते. सो दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट. सेकेंड इज रियल इन्वेस्टमेंट. वास्तविक निवेश ही निवेश होता है. It refers to the expenditure on the purchase of such goods which increases the production capacity and it enhances the capital formation. वास्तविक निवेश वो व्यय है जिससे कि पूंजी का निर्माण होता है, उत्पादन क्षमता का विस्तार होता है, जैसा कि हमने किया प्लांट और मशीनरी पर, हाउसिंग पर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग्स, या ऐसा व्यय जिससे कि वर्ष के अंत में कैपिटल स्टॉक बढ़ जाता है. तो रियल इन्वेस्टमेंट को हम नेट कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, शुद्ध पूंजी निर्माण भी कहते हैं. ये डेफिनेशंस हैं, स्टोनियर एंड हेग की है, मिसेस जॉन रॉबिन्सन की है, पीटरसन की है. तो लाइक पीटरसन सेज, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर फॉर प्रोड्यूसर्स ड्यूरेबल इक्विपमेंट, न्यू कंस्ट्रक्शन एंड द चेंजेस इन इन्वेंट्रीज. तो कोई सी भी डेफिनेशन आप कर सकते हैं. सेकेंड टाइप है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. प्रेरित निवेश और स्वतंत्र निवेश. इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, प्रेरित निवेश वो निवेश है जो लाभ की प्रेरणा से प्रभावित होता है और इनकम और प्रॉफिट से प्रभावित होता है. इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट विच इज डिटर्मिन्ड बाय, विच इज गवर्न्ड बाय फैक्टर्स लाइक प्रॉफिट एंड इनकम. मोर इनकम is generated or more profit is generated, more will be the investment. जैसे कि एक बिजनेस पर्सन को ये लगता है कि इस व्यवसाय में इनकम ज़्यादा होने वाली है, प्रॉफिट ज़्यादा होने वाले हैं, सो there will be more investment. तो एक तरह से यह इनकम इलास्टिक होता है. अगर आप फिगर 1 में देखेंगे, एक्स एक्सिस पर हमने इनकम ली है, वाई एक्सिस पर इन्वेस्टमेंट, एंड वी हैव गॉटन अपवर्ड राइजिंग कर्व. अपवर्ड राइजिंग कर्व है इन्वेस्टमेंट की, विच मीन्स एज इनकम इंक्रीजेज then investment also increases. तो जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट होता है या जो इंडिविजुअल्स करते हैं, फर्म सेक्टर इन्वेस्टमेंट करता है, वो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है बिकॉज इट इज डन फॉर प्रॉफिट मोटिव. सेकेंड इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, स्वतंत्र निवेश. यह स्वतंत्र है किससे? आय से या लाभ से. It is independent of the level of income, output और profits. It means स्वतंत्र निवेश वो होता है जो किसी चीज़ से प्रेरित नहीं होता. आय बढ़े या ना बढ़े, लाभ बढ़े या ना बढ़े, ये उतना फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रहता है. और इसमें आगे डेफिनेशंस है, हिक्स और हैरोड की है, कुरिहारा की है, पीटरसन की है. पीटरसन क्या कहते हैं? द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज जनरली एसोसिएटेड विथ सच फैक्टर्स सच एज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्निक्स or products, the development of new resources or the growth of population and labor force. तो पीटरसन कहते हैं कि इनकम और प्रॉफिट, लाभ को और आय उत्पादन वृद्धि को छोड़कर इनोवेशंस हो गई, पॉपुलेशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, वेलफेयर पर्पसेस हो गए, तो ये उस लिए निवेश किया जाता है. इफ़ यू लुक एट फिगर 2 तो आप देखेंगे यू गेट अ हॉरिजॉन्टल कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि इनकम बढ़ती जा रही है लेकिन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड है, उतना ही है. थर्ड इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट
एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, निजी निवेश और सार्वजनिक निवेश। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट refers to the investment which is made by private sector firms, household sector with the motive of earning profit। लाभ प्राप्ति के लिए जब बिजनेसमैन हाउसहोल्ड सेक्टर निवेश करता है, फर्म्स निवेश करती हैं, कंपनीज निवेश करती हैं, तो वो निजी निवेश कहलाता है। निजी निवेश क्योंकि लाभ के लिए ही किया जाता है, तो इसमें दो डिटर्मिनेंट्स हैं। दो डिटर्मिनेंट कौन से हैं ये हम पीछे करके आए हैं फिक्स बिजनेस इन्वेस्टमेंट में। वन इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत उत्पादकता, जिसका मतलब है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, अनुमानित लाभ की दर। सेकेंड डिटर्मिनेंट या फैक्टर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो इनकम को, प्रॉफिट्स को शो करता है, राइट। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह लागत को शो करता है। सो जब इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाएगी प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो वो कंपैरिजन किया जाएगा। व्हेनेवर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, investment will increase, it will expand। whenever marginal efficiency of capital is less than rate of interest, it mean loss की स्थिति है, क्योंकि rate of interest तो cost है वो ज़्यादा है और MEC कम है, जो लाभ है वो कम है, तो there will be no investment और there will be fall in investment। ठीक है, तो इसलिए पूंजी की सीमांत उत्पादकता अगर ब्याज की दर से ज़्यादा है तभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंशन होगा, तभी उसमें वृद्धि होगी। सेकेंड इज पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सार्वजनिक निवेश। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज डन इन द बाय द पब्लिक सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, योर लोकल गवर्नमेंट्स, पंचायत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। और इन गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मोटिव नहीं है, इसलिए ये क्या है, वेलफेयर ऑफ द पीपल, डिफेंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए। इसलिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट नहीं होता, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। फोर्थ टाइप इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट, सकल निवेश या कुल निवेश और शुद्ध निवेश। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इट इज़ अ टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल मीन्स इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी। सो इट इज़ अ टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कैपिटल गुड्स एट एनी गिवन टाइम इन एन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में निश्चित समय में जितना पूंजीगत पदार्थों पर कुल खर्च किया गया। खर्च दो तरह से किया जा सकता है पूंजीगत पदार्थों पर। वन इज नेट इन्वेस्टमेंट, शुद्ध निवेश, जब न्यू कैपिटल एसेट्स बनाई जाती हैं तो वो नेट इन्वेस्टमेंट है। और सेकेंड इज रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, जो प्रतिस्थापन निवेश है, या हम कह सकते हैं जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर्स हैं, घिसावट व्यय है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में ये दोनों एडेड होंगे। नेट इन्वेस्टमेंट अगला टाइप है, जो नेट इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट व्हेन देयर इज इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक, जब पूंजी निर्माण होता है, पूंजी का स्टॉक बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसमें डेप्रिसिएशन या रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट ऐड नहीं होता। अब ध्यान से सुनेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स नेट इन्वेस्टमेंट प्लस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, एंड नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। एंड लास्ट टाइप इज वॉलेंट्री इन्वेस्टमेंट एंड इनवॉलेंट्री इन्वेस्टमेंट, ऐच्छिक निवेश और अनैच्छिक निवेश। वॉलेंट्री इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, तीसरा नाम है एक्सेंट इन्वेस्टमेंट और चौथा नाम है इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट। तो ऐच्छिक निवेश आयोजित हो सकती है, अनुमानित है, इसका इरादा है, हम सोचते हैं कि ये करें, ठीक है। इंटेंडेड और एक्सेंटी और प्लान्ड और वॉलेंट्री इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है विच द एंटरप्रेन्योर्स मेक आफ्टर डिजाइनिंग अ प्लान फॉर इन्वेस्टमेंट। निवेश करने का एक निश्चित उद्देश्य के लिए योजना बनाई जाती है, अनुमान किया जाता है कि फॉर एग्जांपल आने वाले 4 मंथ्स में मान लीजिए डिमांड बढ़ने वाली है, तो उसके लिए क्या प्लांट लगाया जाए, क्या मशीनरी लगाई जाए, रॉ मटेरियल कैसे इकट्ठा किया जाए, ये सारा एस्टिमेट किया जाता है। उस एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली जब व्यय करने की, इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया जाता है, सो दिस इज कॉल्ड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसकी योजना बनाई गई, या वॉलेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सेकेंड है इनवॉलेंट्री
अनप्लैन्ड, एक्सपोज्ड एंड अनइंटेंडेड, ये एक ही के 4 नाम है। जो इनवॉलेंट्री है अनैच्छिक और ये अनप्लैन्ड है, इसकी योजना नहीं बनाई हमने, ठीक है, गैर नियोजित है ये, और लेकिन ये वास्तविक है। जो हमने ऊपर किया था वॉलेंट्री एक्स एंटी था, वो अनुमानित था, हम योजना बना रहे थे कि ऐसा करेंगे लेकिन किया नहीं। लेकिन जो अब हम टाइप कर रहे हैं इनवॉलेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये वास्तविक निवेश है, क्योंकि ये अपने आप हो जाती है, अनइंटेंडेड है, अनप्लैन्ड है। फॉर एग्जाम्पल से बिजनेस पर्सन्स देखते हैं कि सडनली डिमांड कम हो गई ड्यू टू एनी रीज़न, किसी उस जो वस्तु वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी मांग कम हो गई, मांग कम होने की वजह से इन्वेंट्री पाइल अप हो गई, अनसोल्ड सामान बिना बिके रह गया, उसके स्टॉक्स पाइल अप हो गए, ठीक है। अब जब स्टॉक्स इकट्ठे हो गए तो उसमें आपका पैसा तो ब्लॉक है, इन्वेस्टमेंट तो हुई है, दिस इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री। ये फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक हो सकता है, अनफिनिश्ड का गुड्स का हो सकता है, रॉ मटेरियल्स का हो सकता है, लेकिन ये वास्तविक है, तो इसलिए इसे हम एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। दैट्स ऑल।